सेल्फ दीपक फ्रॉम KTPL। मैं आपका स्वागत करता हूं टैली के ट्यूटोरियल्स में। इसमें हम कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी बारे में थोड़ा सा हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं, फिर हम टैली में इसको करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं ये सामने एक एग्जांपल है जिसमें सेल फोन्स लिखा हुआ है। अब जैसे हमारी कंपनी है उसमें हम बिल पे करते हैं टेलीफोन का। अब उस बिल पे जब हम करते हैं तो उसमें हम किसका कितना बिल पे कर रहे हैं, मतलब किस नंबर का, वो भी हमारे को अगर डिटेल रखनी है तो उसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने ये कॉस्ट सेंटर्स ये कॉस्ट कैटेगरी बना लिया और ये हमारा कॉस्ट सेंटर बन गया। नंबर्स, जो सेल फोन है वो कॉस्ट कैटेगरी है और जो नंबर है वो अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स बन गए। तो वैसे हम जो एंट्री करेंगे वो नॉर्मल एंट्री हमारी होगी, टोटल अमाउंट जो हमारा है, और हम एंट्री करेंगे कि हमने पेमेंट किया है तो बिल पे या फिर हम टेलीफोन एक्सपेंसेस टू कैश ये एंट्री करेंगे। पर वो टेलीफोन एक्सपेंसेस जो हुए वो कितने हुए, किस किस नंबर के लिए, वो अगर हमारे को रखना है इन्फॉर्मेशन तो हमें कॉस्ट सेंटर्स यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, एक तरीके से हमने कोई मार्केटिंग करी। अब उस मार्केटिंग में हमने सेल्समैन रखे हैं 4-5। अब उस पर्टिकुलर सेल्समैन एक एक को हम अलग अलग सैलरी पे कर रहे हैं। तो वैसे अगर हम एंट्री करते हैं तो हम सैलरी टू कैश करते हैं, नॉर्मल एंट्री। पर अगर हमारे को इन्फॉर्मेशन रखनी है कि किस सेल्समैन की कितनी एंट्री कितनी सैलरी है, तो उसके लिए हमारे को कॉस्ट सेंटर्स का यूज करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको टैली के अंदर जाना है और टैली में आपको फीचर्स में जाना है, F11 प्रेस करना है, फीचर्स, और अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर के आपको ये ऑप्शन यस करना है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स का। और ये सेकंड ऑप्शन है कॉस्ट कैटेगरी का, इसको भी ऑन करना है एंड कंट्रोल ए। ये स्क्रीन सेव हो गई हमारी। अब बैक आ जाइए। अकाउंटिंग इन्फो में आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स। तो पहले आप कॉस्ट कैटेगरी बना लीजिए, सेल फोन्स और मार्केटिंग। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कंट्रोल ए कर रहा हूं, ये सेव हो रहा है। या फिर एंटर करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। बैक चले गए हम एस्केप बटन से। कॉस्ट सेंटर्स बनाने हैं अब हमारे को, तो सेल फोन्स में बनाने हैं, तो यहाँ पे सेल फोन सेलेक्ट हो गया और 9509 ये हमने नंबर दे दिया। ये एक और बनाना है हमारे को, एक और बना लिया हमने। देन इसके बाद में मार्केटिंग में जैसे मेरा सेल्समैन है A और एक सेल्समैन है B। अब जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री के लिए हमारे को लेजर की भी जरूरत पड़ेगी। तो लेजर हमारे को बनाना पड़ेगा टेलीफोन एक्सपेंसेस, और ये वाला ऑप्शन हमें यस करना है, कॉस्ट सेंटर्स वाला। और ऐसे एक और बनाना पड़ेगा सैलरी का शायद बना हुआ है, इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम ऑल्टर करते हैं। ये आ गया, सैलरी का बना हुआ ही है। तो अब आप अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाइए और आपको पेमेंट करना है, तो आप एंट्री करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब टोटल अमाउंट कितना है इसका, टोटल कर लीजिए 560 प्लस 300। आप यहाँ पे भी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर आ गया आपके पास में। यहाँ पे आप यहाँ पे 500 प्लस 360 प्लस 1055, तो ये 19। कंट्रोल एन वापस प्रेस करिए, 1915। अब ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी। ये देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट कैटेगरी, तो सेल फोन्स, और सेल फोन्स में किसमें कितना बिल है हमारा, ये 9509 जो हमारा नंबर था, ये फर्स्ट वाला, इसमें है 1055, और इसमें है हाँ ये वाला नंबर था, और इसका बिल है 560 एंड इसका बिल है 300। ये हमारी नॉर्मल एंट्री हो गई। कैश, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं नरेशन में, और ये कंप्लीट हो गई हमारी एंट्री। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री है जिसमें हमारे को सैलरी पे करनी है, तो सैलरी, अब इसका टोटल कितना है 14670 प्लस 56670, तो कंट्रोल एन 14670 प्लस 15670, तो ये आ गया आपके पास में 30340। फिर ये हमारे से पूछ रहा है, तो मार्केटिंग सेल्समैन A 14670 B, ये हो गई एंट्री। कैश, अब आपको अगर देखना है तो डिस्प्ले में आ जाइए, डिस्प्ले डी प्रेस करिए आप, डिस्प्ले, और
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और कॉस्ट सेंटर्स। अब इसमें आप कैटेगरी ब्रेकअप देखिए तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेल फोन्स का बिल हमने इतना पे किया है, किस किस में कितना पे किया है वो आ गया आपके पास में। मार्केटिंग में आपने इतना खर्चा किया है तो किस पर्टिकुलर सेल्समैन की कितनी सैलरी दी है आपने वो यहाँ पर आ रहा है। और पीरियड भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। पीरियड में आपको पूरे महीने का दिख जाएगा, पूरे ईयर का दिख जाएगा, आप जिस अकॉर्डिंग देखना चाहें उस अकॉर्डिंग दिख जाएगा। जैसे आ गया ये पूरे ईयर का है, पर पूरे ईयर में यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2022 31 अप्रैल 2021 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये पूरे ईयर का है, पर अभी आपको चेंज इसलिए नहीं दिखा रहा बिकॉज हमने एंट्री जो करी है वो 1 अप्रैल पे ही करी है, एक ही सिंगल एंट्री है हमारी। ओके, समझ में आ गया आपको। कॉस्ट सेंटर्स बहुत काम के हैं जब आप इस तरीके के कुछ डिटेल्स को सेव करना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट सेंटर्स यूज करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।